जिस तरह न्यूजीलैंड में एक दर्दनाक वाक़या सामने आया है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए 49 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। उस आतंकी ने बाकायदा अपनी कार से निकलते हुए एक वीडियोग्राफी की और जिस तरह वो गोलियां बरसा रहा था उसकी पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर बाकायदा वायरल की गई। मेरे साथ हाजी यूनुस साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से न्यूजीलैंड में ये पूरा मामला सामने आया है? ये जो इंसानियत सोच मामला जो न्यूजीलैंड में हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मरहूम के लिए खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में मेरी अपनी जानकारी में ये पहला ऐसा वाक़या है। न्यूजीलैंड को तो बहुत अमन पसंद माना जाता था, लेकिन उस कंट्री में इस तरह का वाक़या होना बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन आप इसको किस तरह देखते हैं कि अब जब उस शख्स ने ये पूरा मामला अंजाम दे दिया, इतनी बड़ी वारदात वहाँ हो गई, 49 लोग मारे गए, अब ये कहा जा रहा है कि वो दिमागी बीमार था। ये तो सब चीज़ें बाद में जो इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं मुलजिम को बचाने की एक साजिश होती है। जो भी ये जुर्म करता है या जुल्म करता है उसको बचाने की एक साजिश के सिवा और कुछ नहीं है। दिमागी माजूर आदमी पहले सब कुछ इंस्टाग्राम पर हर जगह सब वायरल करने के बाद और इस तरह से अंजाम देता है, तो दिमागी माजूर कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। और आतंकी बताया जाता है मुसलमानों को। हाँ, ये भी एक अफसोसनाक है, जबकि इस्लाम में इसकी कतई तौर पे कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि इस्लाम के अंदर तो अगर जंग भी होती है तो जंग में भी खड़ी हुई फसल को, औरतें, बच्चों तक को नुकसान पहुँचाने का हक़ नहीं है। आतंकवाद तो दूर की चीज़ है। हुकूमत से क्या? हुकूमत से तो अपील क्या कर सकते हैं, तो हम वहीं की हुकूमत से कह सकते हैं कि उसको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके जो भी सज़ा है, जो भी सख्त से सख्त सज़ा उसको दे। मेरे साथ इस वक्त सुहेल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो कि ऑल इंडिया हज उम्रा टूर ऑपरेटर्स के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से न्यूजीलैंड का पूरा मामला इस वक्त हमारे सामने आया है, सोशल मीडिया के ज़रिए जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं उसके बारे में? देखिए, न्यूजीलैंड में सबसे पहले तो हमारी तमाम तर हमदर्दी और ने ख्वाहिश अल्लाह ताला उस तमाम मरहूमीन को जन्नत में आला से आला मुकाम दे, आमीन। ये आतंकवाद, ये पहली बार अब ये दुनिया के समझ में आ जाना चाहिए कि मुसलमान आतंकवाद नहीं है, बल्कि आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार अगर है तो मुसलमान है। तो ये आतंकवाद का शिकार हम लोग हो रहे हैं। न्यूजीलैंड में जैसा कि पुलिस रिपोर्ट से मालूम हो रहा है वहाँ पे कि कोई ऑस्ट्रेलियन नेशनल है और उसने घुस के जो बरबराना तरीके से जो वीडियो सामने आया है उसको होगा, तो इसकी तो जितनी भी मजम्मत करी जाए, और दुनिया के तमाम ममालिक ने इसकी मजम्मत करी है। हमारा दिल तो बहुत भरा हुआ है इन तमाम वाक़यात से, और हम यही सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मरहूमीन को आला से आला। पीएम साहब ने लेटर भी लिखा है, उस पर क्या कहेंगे? यकीन तौर पे हर मुल्क के सरबराह लिखा, हम उसको, इसमें वेलकम करने की कोई चीज़ नहीं है। ये तो एक इंसानियत का मसला है, इसमें इंसानियत का मसला है। तमाम ममालिक के सरबराह ने लिखा, हम उसको वेलकम करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर के सीने में भी एक दिल है और वो धड़कता, तो इसलिए उन्होंने भी उसका इजहार किया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, ये दिल मुसलमानों के लिए, जब यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होते हैं तब ये दिल क्यों नहीं धड़कता? ये दिल तब भी धड़कता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ उनकी मजबूरियाँ होंगी, सियासी मजबूरी हो सकती हैं या कोई और मजबूरी हो सकती है, लेकिन किसी के भी इंसान के मरने पर दिल तो धड़कता ही है। मैं न्यूजीलैंड के लॉ एंड ऑर्डर का जो महासीन है उससे वाकिफ़ नहीं हूँ, तो इस बारे में मैं कोई अपनी राय नहीं दे सकता। अब मस्जिदों में सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, आप इसको मानते नहीं? क्योंकि हर जगह ऐसा हो रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर में अगर बंदूकधारी दरवाजे पे खड़े हो जाएं तो वो बड़े गैर मुनासिब सा लगेगा। लेकिन अगर हालात ऐसे बनते हैं और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए किसी भी मुल्क की हुकूमत को जो भी करना पड़े वो उसे करना चाहिए। नहीं, बंदूकधारी खड़े हों या ना हो सर, लेकिन ये जो हादसात हैं, जिस तरह से ये अटैक होते हैं, उन्हें फिर किस तरह से रोका जाएगा? देखिए, ये हादसात जो हैं वो जब तक धर्म के ख़िलाफ़, जो मज़हब के ख़िलाफ़ जो जहर उगलने वाली जो चीज़ें हैं, जब तक वो नहीं ख़त्म होंगी तब तक ये नहीं होगा। कोई मज़हब नहीं सिखाता कि आप किसी दूसरे मज़हब वालों को मारें, कोई मज़हब, दुनिया का कोई मज़हब नहीं सिखाता। जब तक ये एक टीचिंग नहीं आएगी, लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, जो भटके हुए लोग हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, वो भटके हुए लोग, अल्लाह ताला उन्हें राह रास्त पे ले आए, यही दुआ कर सकते हैं। तो आपने देखा, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुसलमान
आतंकी नहीं होता, जबकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई आतंकवाद का शिकार है तो वो मुसलमान है, जिस तरह से न्यूजीलैंड का पूरा मामला हमारे सामने आया। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।